नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने ऊपर जो थंबनेल है उसमें देखा कि आज का जो विषय है वह बहुस्त्री योग है। अर्थात जब हम शादी का योग बनाते हैं तो उसमें कई बार ऐसे योग ग्रह बैठे होते हैं कि आपके एक की बजाय अनेक विवाह योग बनते हैं। अर्थात आपके जीवन में जो अनेक स्त्रियां हैं उनका आगमन होता है। आज हम इसी पर विचार करेंगे कि आपकी कुंडली में यदि ऐसे ग्रह बैठे हैं तो आपको बहुस्त्री योग कहा गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम विचार करते हैं, क्योंकि लगन से व्यक्ति के स्वभाव का विचार होता है और जो सातवां घर है वहां से हम विवाह का या स्त्री का विचार करते हैं। जब लगन का स्वामी सौम्य ग्रह हो या लगन में चंद्र आदि जो सौम्य ग्रह बैठे हों तब, और सातवें घर में जो मंगल आदि क्रूर ग्रह हैं वह बैठे हो तो एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना होती है। इसका कारण जैसे मंगलिक दोष प्रमुख गिना गया है, और उसके अलावा यदि यहाँ पर शनि विराजमान है अथवा यहाँ सूर्य विराजमान है, राहु एवं केतु में से कोई विराजमान है, तो आपके एक की अपेक्षा अनेक विवाह का योग उत्पन्न होता है। अर्थात जब जो लग्न ऐसा कोई सौम्य ग्रह हो या लग्न में सौम्य ग्रह बैठा हो और उससे साथ में घर में जितने क्रूर ग्रह होते हैं, नेष्ट ग्रह होते हैं, पापी ग्रह होते हैं, उतनी ही स्त्रियां आपके जीवन में आती हैं। दोस्तों, दूसरा आता है यदि सप्तमेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि ज्यादा हो, अर्थात सातवें भाव को शनि पांचवें बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से पूर्ण रूप से देखता हो, या लग्न में शनि बैठ करके सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो, या 10वें भाव में जब शनि सातवें भाव को जहां पर मंगल पहले ही विराजमान है उसे देखता हो, तो आपका जो विवाह है एक से नहीं अनेक से होगा। अर्थात आपके जीवन में एक से ज्यादा जो स्त्रियां हैं वह आएंगी। उसमें जो आजकल प्रचलन चल रहा है कि तलाक भी हो सकता है, या जो आपकी पहली पत्नी है उसकी आयु कम हो, या ऐसे जो योग हैं वह आपको बहु जो स्त्री योग जो हमारा नाम है वह उत्पन्न करते हैं। और दूसरा आता है यदि यहाँ पर शनि विराजमान है, सातवें घर में क्रूर ग्रह शनि बैठा हो और मंगल आपके चौथे अथवा लग्न में विराजमान हो, या मंगल 12वें घर में विराजमान हो, तब भी जो आपकी शादी है वह एक नहीं अनेक का योग बनता है। यह जरूरी नहीं, क्योंकि यदि आप इनका उपचार करते हैं तो यह योग टल भी सकता है। उसके बाद आता है यदि लगन में राहु या केतु विराजमान हो और मंगल आपके सातवें घर में बैठा हो, राहु के साथ यदि चंद्रमा है तो ग्रहण योग के कारण आपकी जो स्त्री है उसे कष्ट आएगा, या तो आप उससे तलाक ले लेंगे या फिर जो आपकी स्त्री है उसकी आयु कम होती है। और यदि राहु आपके तीसरे भाव में बैठा है अथवा केतु आपके तीसरे भाव में बैठा है और सातवें भाव में मंगल अथवा शनि या सूर्य विराजमान है, तब भी यह योग उपस्थित होता है। अर्थात आपके जीवन में एक से अधिक जो स्त्रियां हैं वह आएंगी, और उनके साथ कितना सफल होगा कितना विफल होगा यह आगे का विचार है। और यदि यही योग आपके 11वें भाव में हो, अर्थात 11वें भाव में राहु अथवा केतु विराजमान है और 7वें भाव में कोई भी क्रूर ग्रह अथवा पाप ग्रह बैठे शनि अथवा मंगल, तब भी आपके एक ना होकर के अनेक विवाहों का योग बनता है। दोस्तों, यह मुख्य रूप से हम 7वें भाव से विचार करते हैं। इसमें आता है मांगलिक विचार, और दूसरा आता है ग्रहण योग, तीसरा इसमें आता है अंगारक योग,
यदि मंगल के साथ राहु 7वें घर में बैठा है तब यह अंगारक योग उत्पन्न करता है। जो अंगारक योग है, यदि आप वहां पर मंगल एवं राहु का उपाय करते हैं, मंगल का दान करते हैं, राहु का जप करते हैं, तो अवश्य ही जो अंगारक योग है इसका प्रभाव कम होता है। लेकिन जब इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अर्थात आपके तीसरे घर में, लग्न में या एकादश भाव में गुरु बैठा हो और गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, तो यह जो बहु स्त्री योग है यह भंग हो जाता है। अर्थात इसका जो प्रभाव है, गुरु का जो सात्विकता है, गुरु के जो आदर्श हैं, गुरु का जो स्वभाव है, उसके कारण आपका जो यह बहु स्त्री योग, मंगलिक योग है, जो न मंगली पश्यति जैसे जीवा, हमारे शास्त्रों ने कहा है यदि गुरु की पूर्ण दृष्टि होती है तो मंगल का जो दुष्प्रभाव है वह खत्म हो जाता है, भले ही वह 5वीं दृष्टि हो, 7वीं दृष्टि हो या 9वीं दृष्टि हो। और उसके बाद जो योग आता है ग्रहण योग, ग्रहण योग के अंतर्गत हम क्या लेते हैं, सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हो या चंद्रमा और राहु इकट्ठे बैठे हो या इनके साथ जो केतु है वह विराजमान हो, तब ग्रहण योग बनता है। यदि ग्रहण योग आपके 7वें भाव को देख रहा है अथवा 7वें भाव में विराजमान है, तब भी आपकी जो बहु स्त्री योग है वह उत्पन्न होता है। लेकिन यदि वहां पर यह योग अंशों में कम हो, अथवा आप सूर्य का उपाय करें, जो माणिक्य है वह धारण करें, क्योंकि राहु के साथ जब सूर्य आता है, ग्रहण जो लगता है, तब जो सूर्य है वह कमजोर होता है। उस समय यदि आप माणिक्य धारण करते हैं तो अवश्य ही जो आपका प्रभाव है वह बढ़ेगा और जो सूर्य का बल है बढ़ने से आपका बहु स्त्री योग भी समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद आता है मंगलिक योग। जब आपकी कुंडली में कहीं पर भी 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगल विराजमान है तो एक से अनेक विवाह होते हैं। जो आपका जीवन साथी है, यदि वह भी मंगलिक हो तब विवाह उत्तम गिना गया है। यदि वह मंगलिक नहीं है तो आपके लिए यह अनिष्टकारी योग कहा जा सकता है। अर्थात जो मंगल 12वें लग्न में, 4थे, 7वें या 8वें हो, तब भी आपके एक से ज्यादा विवाह होते हैं। इसमें जो आपकी स्त्री है उसकी आयु कम होती है, या तो आपका तलाक होगा या फिर आप जो छोटी आयु वाली स्त्री से छुटकारा पालेंगे। इसलिए यदि ऐसे योग आपकी कुंडली में है, इनमें से कोई भी योग हो, या जो चंद्रमा से 7वें घर में क्रूर ग्रह बैठे हो, यदि हम चंद्र कुंडली का विचार करें, चंद्र कुंडली का विचार करें, तब भी यह जो सारे योग है उससे भी विचारणीय है। अर्थात चंद्रमा से यदि क्रूर ग्रह 7वें भाव में बैठे हैं तब भी ऐसा योग उपस्थित होगा। यदि आपके लगन से 7वें घर में क्रूर ग्रह बैठे हैं तब भी ऐसे योग पर विचार करना होगा। और उसके उपचार के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ग्रह आपका कमजोर है, जो ग्रह आपका कमजोर है, आप उसका रत्न धारण करें। यदि और उसके बाद जो ग्रह उसमें बलवान है, क्योंकि 7वें घर में जितने ग्रह बलवान होंगे उतने विवाह योग उत्पन्न होते हैं। जितने क्रूर ग्रहों की 7वें घर में दृष्टि होती है उतने विवाह होते हैं। जो शुभ ग्रह है वह इस दोष को शांत करते हैं। लग्न में बैठा हुआ शुक्र, बुध, उच्च का चंद्रमा अथवा गुरु, यह जो आपका एक योग है उसको भी शांत करेगा। लेकिन उसमें आपने क्या करना है, जो ग्रह है उसका दान करना है। और फिर और क्या आता है कि आप उस ग्रह का जप भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम जो ऐसे कुछ योग हैं उनके प्रभाव को रत्न धारण करके, ग्रहों का दान करके अथवा ग्रहों का जप करके
उसे शांत कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी कुंडली में विचार करें कि लग्न से 7वें घर में, अर्थात जो 7वें भाव है आपका, उसमें कितने क्रूर ग्रह बैठे हैं या 7वें भाव को कितने क्रूर ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। यदि ऐसे योग आपकी कुंडली में है तो आप उन ग्रहों का रत्न धारण करें, ग्रहों का दान करें, या फिर ग्रहों का जो जप है वह करवाएं, तो अवश्य ही जो आपका वैवाहिक जीवन है वह उत्तम रहेगा और आपको जो परेशानी है उससे मुक्ति मिले। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें और जो हमारा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें। यदि आपने इसके बारे में कोई अन्य जानकारी लेनी है अथवा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें उसे पूछ सकते हैं। हम यथासंभव उनका उत्तर देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।